बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एक दफ़ा आया कि आपने मायोपिक बंदे लिए और नॉन मायोपिक लिए। आपने देखा कि 90 बंदे जिनको मायोपिया था, 2/3 जो है उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी, मतलब उनके ख़ानदान में बीमारी चली आ रही थी। 100 जो नॉन मायोपिक हैं उनमें से खाली 10 की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। कहते स्टडी डिज़ाइन कौन सा है? आंखें खोल के देखें, मायोपिया इज अ डिजीज़। डिजीज़ ज़्यादा और एक्सपोज कम है, 2/3 का मतलब 60 आएगा। तो और 100 जो नॉन मायोपिक 100 हैं वो भी ज़्यादा है और डिजीज जो है एक्सपोज कम है। तो इसका मतलब ये केस कंट्रोल स्टडी है। कैसे कि डिजीज़ ज़्यादा है एक्सपोज से और नॉन डिजीज़ भी ज़्यादा है एक्सपोज से, इन्हीं की डिवीजन होती है ना। तो दिस इज केस कंट्रोल स्टडी। तो आप यहाँ केस लिखेंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल लिखेंगे, यहाँ पे आप एक्सपोज लिखेंगे, यहाँ पे नॉन एक्सपोज। टेबल ऐसे ही बनाना है ABCD। अब आप देखें कि केस कितने थे हमारे पास, बाकी चीज़ें भूल जाए, 90। कंट्रोल कितने थे? 100। कंट्रोल नॉन डिजीज को ही कहते हैं। 90 बंदे उनको मायोपिया है, 100 बंदों को नहीं है। अब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव का मतलब एक्सपोजर ही है। वो कहते हैं 60 की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो जाहिर है यहाँ 30 की फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव है। अब ये हैं बीमार, 2/3 की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या वो एक्सपोज है, 30 नहीं है। दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आता है? टोटल आपके डिजीज। टोटल डिजीज की डिवीजन की है आपने एक्सपोज और नॉन एक्सपोज में, इसलिए केस कंट्रोल स्टडी है। नॉन डिजीज 100 है, इनकी भी डिवीजन कर दें। 10 बंदे एक्सपोज हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 90 आएंगे। केस कंट्रोल में जब ये 2 डब्बे आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए टोटल डिजीज। जब ये 2 डब्बे प्लस करें, आंसर आना चाहिए टोटल नॉन डिजीज। तो टेबल आपने इस तरह बनाना है, दैट्स फाइन। अब आपने क्या करना है, वही बात है कि एक्सपोजर रेट फाइंड करना है। पहली बात है, एक्सपोजर रेट किस में ज्यादा है, केस में है या कंट्रोल में? केस का एक्सपोजर कैसे फाइंड करेंगे? देखें, केस के एक्सपोज है 60, टोटल केस है 90। एक्सपोजर रेट का मतलब ये है वो केस जो एक्सपोज हैं उनको टोटल केस से डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई आपने 100 से करना है, तो आंसर आपका आएगा 6000 को 90 से जब आप डिवाइड करें तो 9 6 आर 54, 6, तो ये रफली 66% आ जाता है कि 66% केस जो हैं वो आपके क्या हैं? एक्सपोज हैं। अब यही एक्सपोजर रेट आप कंट्रोल में फाइंड करें तो कंट्रोल के एक्सपोज कितने हैं? 10, बी और बी प्लस डी। टोटल केस की कंट्रोल कितने? 90। टोटल कंट्रोल 100 है, मैंने गलती की और आप बोले नहीं। टोटल कंट्रोल 100 है। टोटल कंट्रोल ये हैं, इनमें से एक्सपोज को डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आता है 10%। अब एक्सपोजर रेट जो है वो तो केस में ज्यादा है, कंट्रोल में कम है। दिस मीन्स देयर इज सम एसोसिएशन। अगला सवाल करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। मैं बार बार कह रहा हूं, केस कंट्रोल स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ऑड्स रेशो है। क्या है? ऑड्स रेशो। अब ऑड्स रेशो फाइंड कर लेते चले। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नंबरों पे डिपेंड करता है। ऑड्स रेशो, ऑड्स का मतलब चांस है, ऑड्स रेशो AD ओवर BC। सिंपल, AD ओवर BC। AD ओवर BC का मतलब है A मल्टीप्लाई बाय D। 60 मल्टीप्लाई बाय 90, 10 मल्टीप्लाई बाय 30। तो आंसर आपका आता है 54। 100 को आपने 300 से तकसीम करना है, तो आपका आंसर आएगा 18। ऑड्स रेशो 18 आया। इसका मतलब ये है वो बंदे जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनमें 18 टाइम्स डिजीज डेवलप करने का रिस्क ज़्यादा है एज कंपेयर्ड विद दोज जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है। तो केस कंट्रोल स्टडी आपने कैसे बनाई कि डिजीज ज़्यादा है और आपके एक्सपोज कम है, दैट इज केस कंट्रोल स्टडी। 1 नंबर मिला। टेबल आपने ABCD किया। फिट आपने कैसे किया जी? केस तो 90 हैं, कंट्रोल तो 100 है। अब 90 में से 60 अगर एक्सपोज हैं तो यहाँ 30 ही आएगा। इन दो को जमा करेंगे, टोटल केस आने चाहिए। अब जो आपके नॉन एक्सपोज हैं वो 100, सॉरी नॉन डिजीज है 100 हैं। अब 10 बेचारे एक्सपोज है, 90 बच गए। और ऑड्स रेशो AD ओवर BC, ऑड्स रेशो केस कंट्रोल स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं। थैंक यू।